Good afternoon, everyone. Namaste. Good afternoon. I hope everyone is doing great. स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल गाइस? प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल गाइस? बताइए जरा, आवाज आ रही है मेरी? यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट या अनम्यूट करके भी बता सकते हो। सबको नमस्ते, गुड आफ्टरनून। प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। वी विल स्टार्ट इन अनदर 1 minute मैक्स। कोई भी रिप्लाई करके अगर मुझे यस बता देते तो भी कंफर्मेशन हो जाता। जस्ट वांटेड टू लेट ओके, थैंक यू वेरी मच। एट द सेम टाइम लेट मी नो कि आपको ये बोर्ड दिख रहा है। इज द बोर्ड विजिबल टू यू? ओके, थैंक यू एवरीवन। So we will start without any further delay. I think number of candidates are less today because of the exams going on. बट नो वरीज, हम लोग अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपना, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट। अच्छा, हम लोग कौन सा टॉपिक खत्म किया था? हमने क्वाड्रेटिक खत्म किया था लास्ट लेक्चर में, राइट? एंड टुडे वी आर सपोज टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने का मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में। तो डाल लीजिए, टॉपिक का नाम डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टॉपिक का नाम डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे वो एजेंडा एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी चाहे तो लिख लो टॉपिक्स। टॉपिक्स जो जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज राइट द नेम ऑफ द टॉपिक्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, नंबर दैट इज आयोटा। आयोटा, ठीक है। आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट। इजी टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में भी कम से कम आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अपना पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म। पोलर फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। So these are the main topics which we need to discuss in this chapter, ठीक है। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला 4 इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिफ्थ वाला जो टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बोर्ड्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप, आईआईटी ले लो, बिटसेट ले लो, एनडीए का एग्जाम ले लो आप, या कोई भी एग्जाम जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक आल्सो व्हिच इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका, ठीक है। तो इस एजेंडा को लिख लो। इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेन टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में आपका, ठीक है। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर का काफी सारा एप्लीकेशंस है रियल टाइम में भी। इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सम एक्स हियर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल टाइम में भी बहुत यूज है, क्वांटम फिजिक्स में यूज होता है इसका, ठीक है। और भी काफी सारे जगह पे इसका यूज है आपका। आज के टाइम पे आप मशीन लर्निंग पढ़ते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हो, कहीं नहीं तो कहीं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी यूज करते हैं इसमें आपका, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, आज तक आप लोग जो भी पढ़ रहे थे बचपन से लेकर के
अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। जितने भी चीजें हम लोग डिस्कस करते थे वो रियल होता था आपका। रियल नंबर्स मतलब जिसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो आप लोग जब पढ़ते थे रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद कुछ नंबर्स होते थे जो कैसे होते थे आपका, या तो डेसिमल होगा या नॉन डेसिमल होगा आपका, ठीक है। और कुछ नंबर्स हम लोग पढ़ते थे, ये मैं आप लोगों को फटाफट एक बार बता देता हूँ, ये नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो आपका। डेसिमल नंबर से नॉन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स कौन से हो गए, जैसे 5/2 हो गया, ठीक है, 10/3 हो गया। आप 5/2 को 2.5 लिख सकते हो, 10/3 को 3.3333 लिख सकते हो। तो ये वाला जो नंबर है वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, और ये वाला पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है या रिकर हो रहा है आपका, रिकरिंग भी बोलते हैं इसको। तो इस टाइप के नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को ऐसे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इसका कोई इसमें इतना ज्यादा रोल है नहीं वैसे, ठीक है। और नॉन डेसिमल नंबर्स जिसका में कोई डेसिमल नहीं है, जैसे -5, 100, 0, ठीक है, ये सब सारा मेरा क्या हो गया, नॉन डेसिमल नंबर। अच्छा, जो नंबर्स को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सारा कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया आपका, ठीक है। नॉन डेसिमल में नंबर्स कौन कौन से होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स है, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट या कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, एक पूरा नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर आपने बोल दिया कि कुछ नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहा है उसको हमने नेचुरल नंबर बोल दिया, जो नंबर 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहा है उसको हमने होल नंबर बोल दिया आपका, ठीक है। जो 2 से भाग होता है उसको इवन बोल दिया, जो 2 से भाग नहीं होता है उसको हमने ऑड बोल दिया आपका, ठीक है। इन दिस वे वी सेग्रीगेट द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के ऊपर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब इस इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जब आप लोगों को याद होगा स्कूल में शायद आप लोगों को बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो वहां पे आपका टीचर क्या बोल देता है कि इमेजिनरी नंबर को आप लोग 11th में पढ़ाई करोगे, नाउ देयर इज नथिंग टू डिस्कस। सो रियल नंबर्स के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है, बट आज हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग विच एवर आई एम राइटिंग हियर ऑन द बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स किसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया x² + 1 = 0। यहाँ पे x का ऐसा कोई वैल्यू आप नहीं सोच सकते जिसको डालने पर ये क्या मिल जाए, आपको 0 मिल जाए। x का कोई भी ऐसा रियल वैल्यू आप नहीं सोच सकते। आप सोचो x को 0 डाल दिया तो 0 + 1 = 0। आपने लेट सपोज -1 डाल दिया तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2, 2 = 0। तो x का कोई ऐसा रियल वैल्यू है ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप यहाँ पे पुट करोगे और उसको स्क्वायर करके 1 ऐड करने पे 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करने का ट्राई करें, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो हम लिख देंगे x² = -1। तो x बराबर आ जाएगा, सबको पता है जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है आपका, रूट। तो यहाँ से आ जाएगा √(-1), और इसी √(-1) को किससे इंडिकेट कर दिया हमने, आयोटा से आपका, ठीक है। और इसी आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। इसी आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आज से आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होना चाहिए कि आयोटा इज नथिंग बट √(-1). सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये नोट करने वाला है कि जो मेरा √(-1) होता है वो आयोटा होता है आपका, ठीक है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वो नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो रियल नंबर्स का सेग्रीगेशन तो आप 8th में भी पढ़ते थे, 9th में भी पढ़ते थे, 10th में भी पढ़ते थे आपका, ठीक है। बट ये जो चीजें हैं ये आपके लिए कंप्लीटली न्यू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आयोटा, आयोटा IOTA, ठीक है, आयोटा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे आपका, ठीक है। तो आई हो जाता है √(-1), ठीक है।
अब अगर मैं आपको बोलूं कि आयोटा का स्क्वायर बताओ, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? तो आप अगर इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? -1। अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो हमेशा याद रखना आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 आपका, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आयोटा क्यूब का वैल्यू बताओ, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है इस चैप्टर में 1 नंबर का, that you will be given iota and you will be given some bigger value, some bigger power in the exponent, and you will be asked to simplify it and get the simplified answer। तो इसीलिए हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर हमने अभी जस्ट देखा था -1 होता है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा के बराबर, ठीक है। इसके बाद आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर की पावर में 2 लिख सकते हैं, तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और -1 की पावर 2 कितना हो जाता है आपका? +1। तो यहाँ से एक और क्या कंक्लूजन पता चला हमें कि पहला पावर हम आयोटा का क्या करने पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, +1 मिल रहा है, वो होता है आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो ये भी अपने में एक जनरल नॉलेज की तरह भी आप याद कर सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि आयोटा का मिनिमम कितना पावर करो तो एक +1 मिलता है, तो वो होता है आयोटा की पावर 4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लो आयोटा की पावर 5 कितना होगा, तो आप उसको आयोटा का 4 इंटू आयोटा लिख के उसको प्लस का आयोटा दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है। तो मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, फाइंड आयोटा की पावर 101, फाइंड आयोटा की पावर 101। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो आंसर्स वगैरह देने में, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हो, चैट में आंसर लिख सकते हो, गलत होगा तो होगा, ठीक है, डजेंट मैटर, एटलीस्ट ट्राई जरूर कर सकते हो। तो आयोटा की पावर 101 का सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा आपका? देखो, कभी भी अगर आयोटा की पावर में समथिंग वैल्यू आपको दे दे, जितना भी बड़ा वैल्यू दे दे, आप इसको या तो आयोटा की पावर 4 के टर्म्स में ब्रेक कर लो, या तो आप इसको आयोटा का स्क्वायर की पावर में जो भी है उसके फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। तो आई थिंक आयोटा का स्क्वायर में ब्रेक करना इस ज्यादा इजी है आपका, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आयोटा का स्क्वायर की पावर 50 इंटू आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर की पावर 50 विल गिव यू आयोटा की पावर 100, और आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा की पावर 101, ठीक है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट्स का, एक्सपोनेंट्स का ये सारा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि a टू द पावर 0 हमेशा कितना होता है? 1, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो डजंट मैटर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो, यू शुड नो, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये बन जाता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का प्रोडक्ट का बेस अगर सेम हो तो उसका पावर्स क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है आपका, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये बन जाता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। जो जब भी अगर कोई नंबर डिवीजन में हो और उसका बेस अगर सेम हो तो उसका पावर का हम डिफरेंस ले लेते हैं आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और बात, अगर सपोज a की पावर m की पावर में n है, ठीक है, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो दोनों पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा a की पावर mn, ठीक है। तो ये एटलीस्ट ये चार तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका यूज नॉट ओनली इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कहीं पे भी काम में आ सकता है आपका, ठीक है। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं आपका। चलो, तो वापस आते हैं इसी शीट पे। तो इसको हमने लिख लिया आयोटा का स्क्वायर की पावर 50, समझ रहे हो ना कैसे लिखा? ये देखो, अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों क्या हो जाता है आपका? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट से हमने आयोटा की पावर 2 की पावर 50 लिख दिया। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? अभी हमने देखा था आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1, तो यहाँ से आगे -1 की पावर 50 इंटू आयोटा। सबको पता है कि नेगेटिव की पावर में अगर इवन हुआ तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव की पावर में ओड होगा तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। ये वाला पॉइंट भी चाहे तो नोट कर लो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, कि अगर नेगेटिव बेस है और पावर अगर इवन है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव बेस है और पावर ऑड है तो आपका नेगेटिव वैल्यू बाहर आएगा आपका, ठीक है। चलो, ये दो पॉइंट को भी नोट कर सकते हो चाहे तो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उनको याद नहीं है, स्कूल में पढ़ी हुई चीजें अगर आप लोग भूल चुके हो, देन ही और शी कैन क्विकली नोट दिस थिंग डाउन, ओके। दिस इज बेसिक मैथ्स,
विच एवरीवन शुड नो, ठीक है। अगर आपने साइंस लिया है, आगे आपका क्या करोगे वो आपने अगर भी नहीं सोचा है, स्टिल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बेसिक मैथ्स आल्सो यू शुड नो दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 की पावर इवन है तो +1 आ जाएगा, +1 इंटू आयोटा, ये कितना आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बनता है, वो ऐसे आपको आयोटा की पावर में सम वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका आंसर बताओ आपका, ठीक है। चलो हो गया यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं आपका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड, इज जनरली डिनोटेड, इज जनरली डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। कैपिटल जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं आपका। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बनके, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बनता है, रियल एंड इमेजिनरी। तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आपका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा x है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ x जो है वो है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, जिसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड y जो है वो है मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये सारी चीजें आप नोट करते चलो, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में im और ब्रैकेट में z डाल के क्या दे देंगे, y आपका, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, रियल पार्ट ऑफ z कितना आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, नोट करो फटाफट, नोट करते चलो। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना कि जो x और y है ये दोनों रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। x एंड y आर बोथ रियल नंबर्स। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाला है कि x एंड y आर बोथ रियल नंबर्स। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट कर लो, एक बार एक पॉइंट ऐड कर लो यहाँ पे कि x एंड y आर बोथ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जब मैंने एग्जांपल लिया था 3 + 4 आयोटा, तो 3 और 4 तो क्या है मेरा, रियल नंबर से आपका, ठीक है। क्योंकि अगर ये 4 अगर इमेजिनरी बन जाएगा तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और वो -1 के बराबर हो जाएगा, तो फिर ये इमेजिनरी नंबर रहेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं जिसमें ये पार्ट रियल हो जाता है और ये पार्ट क्या बन जाता है आपका, इमेजिनरी आपका, ठीक है। सो these are some of the basic points which you should know under representation of complex numbers, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर सपोज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपका नोट नंबर 1 था ये, नोट नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूं, इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया z प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल का मतलब क्या है कि वहां इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा आपका, 0, ठीक है। तो वहां पे आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो हो जाएगा आपका 0, दैट इज y विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया थर्ड पॉइंट पे कि इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो हम बोलेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको बोल दे कि द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑटोमेटिकली उसका इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। अगर मैं बोल दूंगा कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में आप रियल पार्ट को किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर, ठीक है। इस छोटे से पॉइंट पे भी आईआईटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है।
तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कभी x प्लस आयोटा वाई दिखेगा तो कभी आपको a प्लस आयोटा भी, कुछ भी वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई लिखो या a प्लस आयोटा भी लिखो, मोर और लेस बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस? थोड़ा सा रिप्लाई करिए यस और नो में। Is it clear till here guys? I am trying to be as simple as possible. You can reply me on the chat. निखिल, अनुज, जो जो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो आप लोग एटलीस्ट मुझे रिप्लाई कर सकते हो कि यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जस्ट बाय राइटिंग यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो इस जो एग्जांपल मैंने दिया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे अगर ये प्योरली रियल है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बराबर हो जाएगा। मैं बोलूंगा प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0, और प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। नॉट विजिबल सर, नॉट विजिबल, अरे ये कब हो गया? अब विजिबल है, अब विजिबल है, इज इट विजिबल नाउ? ओके। ईएमआरएस टेस्ला बोल रहा वंस मोर रिपीट। देखो अभी तो कुछ हमने ज्यादा करा नहीं है, बस आपको ये देखना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करेंगे। मैंने शुरुआत में क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। और इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि जो आयोटा होता है वो माइनस अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है आपका, ठीक है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक नोट हो गया, आगे बढ़े। यहाँ तक नोट हो गया, यस या नो पे रिप्लाई करिए, देन वी कैन मूव अहेड विद द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक। चलो नेक्स्ट लिखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो, जब आप लोग 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते थे? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन का यूज करते थे, जहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता था जिसको एक्स एक्सिस बोलते थे, और एक वर्टिकल लाइन होता था उसके परपेंडिकुलर जिसको वाई एक्सिस बोलते थे। वहां पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। फर्क इतना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इसको एक्स एक्सिस बोला था और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे रियल एक्सिस, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला था, यहाँ पे हम इसको बोल देंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसको हम बोल देंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, अच्छा इस प्लेन को क्या बोलते हैं? दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन, ठीक है। दिस प्लेन, दिस प्लेन इज नोन एज, दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन। इस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं आपका, ठीक है। ARGAND, आर्गेंट प्लेन। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। यहाँ पे हम बोल देंगे आर्गेंट प्लेन। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई को मुझे इस आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो आप यहाँ पे देखो एक चीज, अच्छा यहाँ पे सबको ये बातें पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेकंड क्वाड्रेंट में ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबको याद होगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था? मेरा एक्स 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 नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव आता था, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई भी मेरा नेगेटिव होता था, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस माइनस, ठीक है।
माइनस माइनस, और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई मेरा नेगेटिव है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स साइन वाला तो सेम है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, यहाँ पे भी वही है। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एग्जांपल मैंने दे दिया कि x बराबर 3 + 4 आयोटा को मुझे आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करके बताओ। तो 3 मेरा रियल पार्ट है, 4 मेरा इमेजिनरी पार्ट है, और 3 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं 3,4 इस जगह पे कहीं पे लाई करेगा आपका, ठीक है। मैं अगर आपको बोल दूं z बराबर है 5 - 4 आयोटा, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो पॉइंट है वो लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो होगा 5,-4, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है चीजें, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, वही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बस नाम बदल दिया। वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहे थे, यहाँ पे हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे आपका, ठीक है। और इस प्लेन को हम आर्गन प्लेन बोलते हैं आपका। टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर वी यूज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज आर्गन प्लेन, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद हम पोलर फॉर्म भी पढ़ेंगे जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और एक यूलर फॉर्म भी पढ़ेंगे जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं आपका, ठीक है। बट हम आराम से धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा ईएमआरएस टेस्ला, आई थिंक नाउ थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, ठीक है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना क्लास खत्म होने के बाद, जितना भी मैंने बातें बताई है डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर होगा आपका, ठीक है। और अभी तो हमने क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं किए, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, डोंट वरी। चलो, अब कुछ कुछ आयोटा के बारे में मैं आप लोगों को 2-3 बातें बता देता हूँ। कुछ कुछ आयोटा के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी एवरीवन, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा ऐसे डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो वही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि आयोटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। अच्छा, कल को मैं अगर आपको बोल दूं कि अंडर रूट ऑफ -3 को अगर हम लोग आयोटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। आप तो सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ माइनस अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिख रहे थे, फिर एट द सेम टाइम मैंने एक और बात क्या बोला था कि कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, आई रिपीट, कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है आपका। तो किसी भी इमेजिनरी नंबर को आप आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप क्या करो कि इसको ऐसा लिख लो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √3 × अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 × अंडर रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ -3। अभी हमें पता है √3 तो √3 रहेगा, और अंडर रूट ऑफ -1 कितना होता है, आयोटा। तो अंडर रूट ऑफ -3 को हम लिख सकते हैं √3 आयोटा आपका, ठीक है। तो किसी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को आप आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि आयोटा का सबसे पहला छोटे से छोटा कौन सा पावर लेने पे +1 आता है, तो वो आता है आयोटा की पावर 4। इन दी अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका जनरल फॉर्म भी लिख सकते हो कि आयोटा की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 4 आ गया तो इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया, आयोटा की पावर 96 बताओ, तो आयोटा की पावर 4 की पावर इसको आप कितना लिख सकते हो, 24, ठीक है। तो आयोटा की पावर 1 होता है, अब 1 की पावर तो अगर इवन हुआ तो हमेशा 1 ही होगा आपका, ठीक है। चलो, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम हमेशा 0 के बराबर होता है आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ 4 consecutive sum of 4 consecutive powers of iota is always equal to 0,
सम ऑफ, इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट से शायद समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या बोला कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा हमेशा 0 के बराबर होगा। जैसे सपोज आपने ले लिया आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9, ये हमेशा किसके बराबर आएगा? 0। ठीक है, कोई भी नंबर से स्टार्ट करो, अगर वो कंसेक्यूटिवली चलता रहेगा आपका, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगा। चाहे तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। चलो मैं प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। जैसे सपोज मैंने ले लिया आयोटा, फिर मैंने ले लिया आयोटा का स्क्वायर, फिर मैंने ले लिया आयोटा का क्यूब, और फिर मैंने ले लिया आयोटा की पावर सपोज 4। इसका आंसर हमेशा कैसे आएगा? 0 आएगा। प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तब तक आप लोग नोट करो। तब तक आप लोग नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, अब इसी का प्रूफ कराने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आयोटा को तो आयोटा ही रहने दो, आयोटा का स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा का क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। और आयोटा की पावर 4 तो अभी हमने देखा था 1 होता है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 0। मतलब कल को मैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, आयोटा की पावर 994 प्लस आयोटा की पावर 995 प्लस आयोटा की पावर 996 प्लस आयोटा की पावर 997, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आंसर हमेशा कितना आएगा? 0। कंडीशन क्या है? ये सारा कंसेक्यूटिव होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे जो भी नंबर है, नेक्स्ट नंबर उससे एक बड़ा, तीसरा उससे एक और बड़ा, और चौथा उससे एक और बड़ा हो, तो उसका सम हमेशा 0 के बराबर आएगा आपका। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज में ये 3-4 बातें हैं जो प्लीज ध्यान में रखना आपका। ठीक है, क्योंकि ये सारी बेसिक बातें अगर आपकी क्लियर होंगी, देन इट विल बिकम कंफर्टेबल फॉर यू टू लर्न द टॉपिक्स इजीली, आगे वाले टॉपिक्स, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कंफर्टेबल फील करोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि अगर हमने बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं किया, तो आगे की चीजें भी बेसिक से ही रिलेटेड है, तो फिर वो आपको दिक्कत आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक। चलो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। find the value of find the value of find the value of सबसे पहले आयोटा की पावर 102, सेकंड फाइंड करिए आयोटा की पावर 3102, उसके बाद 1 अपॉन आयोटा। सिंप्लीफाइड वैल्यू बताइए इनका। ठीक है, इन तीनों का आपको सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है। आई एम गिविंग यू टोटल ऑफ 60 seconds टू ट्राई ऑल दिस 3 क्वेश्चंस। सिंप्लीफाइड वैल्यू बताइए आयोटा की पावर 102 का, आयोटा की पावर 3102 का, और 1 अपॉन आयोटा का। ठीक है, आप लोग चैट में प्लीज अपना आंसर्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। यू गाइस कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट। बहुत बढ़िया, निखिल ने रिप्लाई किया 1 and -1, 1 and -1। चलो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी अगर हायर पावर आ जाए आपके पास, तो या तो आयोटा स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक कर लो, या आयोटा की पावर 4 के टर्म्स में ब्रेक कर लो। दोनों का मीनिंग सेम ही है आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसको आयोटा का स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर की पावर 51 है कि नहीं? 51 का डबल ही तो 102 होता है। आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेगेटिव बेस हो 1 और पावर अगर ओड हो, तो बाहर क्या आएगा? -1। ठीक है, उसके बाद इस वाले पे आ जाते हैं। अब इसका पावर थोड़ा बड़ा है, तो ये बड़ा पावर देख के यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, और भी कुछ कुछ आंसर आ रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है, आपका सही है बिल्कुल। इसी तरह से आप लोग थोड़ा सा आंसर्स वगैरह देते रहो मुझे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर
इसको अगर मैं देखूं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, उसके बाद बचा 11, 5, 5, फिर एक बचा 10, 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1551 का डबल ही तो आपका 3102 होगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हमें पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, -1। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर 1/आयोटा तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, लेकिन हमें चाहिए कि आयोटा हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, हमें आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए आपका। तो इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे अपनी तरफ से आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो हम कर ही सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो न्यूमरेटर में करोगे वही डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो मैंने न्यूमरेटर में एक आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ जाए कि 1/आयोटा का सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखना है, तो 1/आयोटा को आप माइनस आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो रिप्लाई भी आया था किसी किसी का। ठीक है, हाँ, थर्ड वन इज माइनस आयोटा, वेरी गुड। सेकेंड वन इज -1 एंड फर्स्ट वन इज -1। ठीक है, हाँ ठीक है। निखिल एंड रिजिल फ्रॉम EMRS निश्चार इज करेक्ट। Others also please participate in giving answers. ठीक है, अब एक थोड़ा सा एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है, जिन्होंने सॉल्व नहीं भी किया होगा स्टिल आपको समझ में आना चाहिए कि हमने इसको किया कैसे, बिकॉज इफ यू कम अक्रॉस एनी सॉर्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस इन द नियर फ्यूचर देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो चलिए लिखिए नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of find the value of आयोटा की पावर, आयोटा की पावर, find the value of find the value of find the value of आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574 प्लस 2। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान सवाल है आपका। ठीक है, ऑप्शंस है 1, -1, 0 या 4। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप ये गलती मत करना, आई रिपीट, आप ये गलती मत करना कि आप इंडिविजुअली फाइंड कर रहे हो इनको। इंडिविजुअली फाइंड करने से आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, हालांकि आंसर उससे भी आ जाएगा। आप इसको आयोटा का स्क्वायर की पावर में समथिंग लिख के इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको भी आयोटा का स्क्वायर, लेकिन आप वैसे करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपको करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बेसिक लेवल से लेकर के थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल तक, जहाँ पे क्वेश्चंस हम बोर्ड में भी कर पाए और एट द सेम टाइम हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फेस कर पाए आपका। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम को लेकर के थोड़ा तो रहता है इशू, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट एफिशिएंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो कि क्या कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आयोटा की पावर 584 हम यहाँ पे अगर कॉमन ले ले तो मेरा काम बन जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, अगर हम आयोटा की पावर 584 कॉमन ले ले
तो आयोटा की पावर 592 में से 584 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 6 और 2 8, आयोटा की पावर 8 बचा, यहाँ पे आयोटा की पावर 6 बचा, यहाँ पे आयोटा की पावर 4 बचा, यहाँ पे आयोटा की पावर 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 1। अब इसी तरह से नीचे आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, तो 574 मेरा मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं आयोटा की पावर 574 मैक्सिमम कॉमन ले लूं, तो यहाँ से भी मेरे पास कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा का स्क्वायर और प्लस का 1, और ये +2 बाहर बैठा हुआ है ऑलरेडी। अब आप यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात किया हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम होने की वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर कोई भी नंबर डिवीजन में हो और अगर उसका बेस सेम हो तो पावर्स का हम क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो 584 में से 574 माइनस होगा तो कितना बचेगा, आयोटा की पावर 10 + 2। आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर की पावर 5, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 की पावर 5 + 2, यहाँ से आ जाएगा -1 + 2, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो आई थिंक हाँ आंसर भी आ गया, इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1, इसको नोट कर लीजिए। तो आपको चीजों को थोड़ा अलग अलग तरीके से सोचना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इसको इंडिविजुअली आयोटा का सारा वैल्यू को सिंप्लीफाई करके अगर सॉल्व करेगा तो भी उसका आंसर 1 आएगा, बट उसको लग जाएंगे कम से कम 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। और अगर आप ये कॉमन लेके करोगे तो हार्डली आपका 60 to 90 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। ये EMRS में एग्जाम्स वगैरह चल रहा है क्या? चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद आ जाते हैं आपका नेक्स्ट, लिखिए एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, एल्जेब्रा में हम क्या करते हैं, हम एल्जेब्रा में क्या सीखते हैं कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के क्या क्या कर सकते हैं, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो कैसे ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट किया तो कैसे करेंगे, डिवीजन किया तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसी को हमने बोल दिया एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे सपोज मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, मैंने आपको सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2 - आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब मैं आपसे 4-5 चीजें यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड Z1 + Z2। मेरा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड Z1 - Z2। मेरा तीसरा क्वेश्चन है फाइंड Z1 × Z2। मेरा चौथा क्वेश्चन है फाइंड Z1 / Z2। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो फिफ्थ में, फाइंड किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, Z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4-5 वैल्यू आपको फाइंड करके मुझे बताना है, ठीक है। तो पहला दो तो बहुत ही आसान है, पहला दो तो विद इन सेकेंड्स आप कर लोगे। तीसरा और चौथा में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, और फिफ्थ में भी कुछ नहीं करना पड़ता, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a+b² या a-b²। तो सबसे पहला तो जो है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लूं तो 2 - आयोटा + 3 + 4 आयोटा, तो जाहिर सा बात है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 + 3 आयोटा, ठीक है। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट के अंदर भी ऐसा लिख के और अच्छे से इसको
दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट Z1 माइनस Z2, तो 2 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 माइनस 3 आ जाएगा -1, माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 आयोटा आपका, ठीक है। तो मतलब क्या सीखा हमने यहाँ पे कि रियल पार्ट के साथ ऐड सब्सट्रैक्ट होता है, एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है आपका, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है Z1 इंटू Z2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो, तब तक नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ। अब मैं आपको Z1 इंटू Z2 फाइंड करके दिखाता हूँ, थर्ड वाला। थर्ड आ गया आपका, थर्ड वाला आपको क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2। ध्यान से देखना, ये अच्छा है आपका Z1 इंटू Z2 निकालने वाला। ये है 2 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने करा भी है स्कूल में भी, कि दो नंबर अगर फैक्टर्स में है और मल्टीप्लाई में है तो आप उसको कैसे करते हो। तो पहला नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर दूसरा नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही यहाँ पे भी करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 आयोटा 8 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 3 -3 आयोटा, एंड माइनस आयोटा इंटू 4 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा, 6 माइनस 3, अच्छा यहाँ से तो आ गया मेरा 6 प्लस 5 आयोटा, और ये जो आयोटा का स्क्वायर है, सबको पता है कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये -1 होता है। ये कितना होता है आपका -1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 10 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई थिंक क्लियर है अभी आप लोगों को। चलो एक काम करते हैं, इसमें Z1 बाई Z2 नहीं करके हम Z2 बाई Z1 कर लेते हैं, तो आप लोगों को मुझे समझाने में और इजी हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग Z1 बाई Z2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं Z2 बाई Z1। अभी आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सिंपल से सिखाऊंगा तो ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हम फाइंड कर लेते हैं Z2 बाई Z1। हालांकि आप Z1 बाई Z2 भी फाइंड कर सकते हो, नॉट बिग डील, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आप सीखो, सीख लेने के बाद तो आप फिर कर ही सकते हो चीजों को, ठीक है। तो आपको Z2 बाई Z1 निकालना है। तो पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा भी समझ में आ गया होगा। अब हम Z2 बाई Z1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला फाइंड कर लेते हैं, फोर्थ वाला को फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ फोर्थ क्या है अपने पास में, Z2 बाई Z1, Z2 बाई Z1, ठीक है। तो Z2 मेरे पास कितना है, 3 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे है मेरे पास 2 माइनस आयोटा। अब आप लोगों ने 10th में रैशनलाइजेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, रैशनलाइजेशन। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन, याद करो। जैसे सपोज आपके पास में, जैसे आपके पास सपोज आपके पास है इस तरीके का कोई नंबर आ गया कि 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2, या √3 कुछ भी ले लेते हैं, 2 प्लस √3 ले लेते हैं, काम करते हैं, ऐसा ले लेते हैं 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। आप लोगों ने बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, कि वी आर गेटिंग रीड ऑफ द इरेशनल टर्म इन द डिनोमिनेटर। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 प्लस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका कॉन्जुगेट। तो 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस √3। तो आप ऊपर नीचे क्या कर देते थे, याद करो, आप 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। वही चीज आपको करना है यहाँ पे भी, और उसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेते थे, और आपको यहाँ पे नीचे दिख जाता था, यहाँ पे क्या बन जाता है आपका A² माइनस B²। उससे ऑटोमेटिकली आपका नीचे का डिनोमिनेटर वाला पार्ट इरेशनल से क्या बन जाता है, रैशनल। वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, बस फर्क यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट वही होता है, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। और अगर यहाँ पे 2 प्लस आयोटा बैठा रहता
तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता 2 माइनस आयोटा। तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस आयोटा से, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब देखो ऊपर वाला का तो प्रोसेस आपको पता है, न्यूमरेटर को तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, अभी हमने किया भी था। अच्छा नहीं, हमने 2 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा किया था, यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, कर लो इसको भी, ठीक है। और नीचे कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, नीचे बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सबको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा 11 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 2 प्लस 11 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 5। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/5 प्लस आयोटा इंटू 11/5। अलग अलग कर लेने से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि रियल पार्ट को हमने अलग लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लिया आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, EMRS डोंडी बालोद ने बोला 12 प्लस 11 आयोटा बाय 5, 2 प्लस 12 आएगा क्या, 12 नहीं आएगा, 2/5 आना चाहिए ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 2/5 आना चाहिए, 2/5 आना चाहिए, ठीक है। चलो, और फाइनली हम Z1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर करना भी कोई बड़ा बात नहीं है, ये वाला अगर हम देखें तो स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं। हमने किसका देखना है, Z1 का स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर -1, और 16 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस का 16 प्लस 24 आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा। तो अब आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रा समझ में आ गया, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ वी डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड हाउ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जनरल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, और एक और होता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं और भी ज्यादा। देखिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ, रुकिए रुकिए स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, एक मिनट रुकिए। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कलर भी दूसरा ले लेता हूं, ऐसा लिखिए इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि जैसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे से बराबर है, तो रियल पार्ट के बराबर हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाता है आपका, ठीक है। जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस आयोटा B2। इफ इफ मैंने बोल दिया कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, मतलब A1 प्लस आयोटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है, तो आई कैन से कि A1 will be equal to A2 and B1 will be equal to B2, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है इक्वालिटी का आपका, ठीक है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो बेसिक सा क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन आया था MSCET एग्जाम में 2023 में, 2023 में, ठीक है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ, और अभी हमने ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया भी था, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 248 प्लस आयोटा की पावर 246 प्लस आयोटा की पावर 244 प्लस आयोटा की पावर 242 प्लस आयोटा की पावर 240 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 249 प्लस आयोटा की पावर 247 प्लस आयोटा की पावर 245 प्लस आयोटा की पावर 243 प्लस आयोटा की पावर 241। इसका आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है आयोटा, माइनस आयोटा, 1 या -1, ठीक है। कोई आंसर बताना चाहेगा इसका? आपको मैं 90 सेकेंड्स देता हूं। महाराष्ट्र सीईटी में 2023 में एक क्वेश्चन आया था, ट्राई करना चाहो तो करो प्लीज। चलो किसी का कुछ आंसर आया तो प्लीज रिप्लाई करिए चैट पे। एनी आंसर? आसान सवाल है, हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, और मैंने उस टाइम क्या बोला था कि यहाँ पे आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व मत करने बैठना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 240 कॉमन ले लेते हैं तो आयोटा की पावर, हाँ चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट, हाँ। फटाफट 30 सेकेंड्स और है आपके पास। चलो बताओ कोई आंसर, किसी का कुछ आया है तो। इजी सा सवाल है ये, तो हमने किया ही था। सबसे पहले आयोटा की पावर 240 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है आयोटा की पावर में, वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आयोटा की पावर कितना आ गया 8, प्लस आयोटा की पावर कितना आ गया 6, प्लस आयोटा की पावर कितना आ गया 4, प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, आयोटा की पावर 241। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 241 कॉमन लिया, तो यहाँ से आ गया आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1। क्लियरली दिख रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, आयोटा की पावर 240 में से 241 मतलब आयोटा की पावर -1। तो ये आ गया 1/आयोटा। मैंने आप लोगों को बताया था ना शुरुआत में, 1/आयोटा को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो किसी भी ऑप्शन में 1/आयोटा नहीं है, फिर मैंने आप लोगों को 1/आयोटा सॉल्व करा के बोला था ना, याद रखना 1/आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, और कैसे, ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई करके आपका, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, माइनस आयोटा के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्लियर गाइस? आई होप, क्योंकि सेम सवाल हमने क्लास जब स्टार्ट हुआ था, जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट आयोटा, उस टाइम हमने सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था आपका। देखो बाय चांस ये क्वेश्चन महाराष्ट्र के सीईटी के एग्जाम में भी आ गया आपका, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं तो 2 या 3 नंबर का तो आ ही सकता है मिनिमम। नोट कर लिया?
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व भी करो। जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, चाहे तो रफ शीट रखा करो अपने साथ एक, बिकॉज जितना ट्राई करोगे उतना ही सीखोगे। ठीक है, गलत सही डजेंट मैटर। अब एक क्वेश्चन आया था आपका एनडीए में, एनडीए में आया था अभी रिसेंटली 2024 में जो एग्जाम हुआ था अप्रैल में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो आईआईटी का हो या एनडीए का हो या कोई अदर एमएससीईटी का हो, डब्ल्यूबीजेई का हो, डजेंट मैटर आपका। ठीक है, व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ठीक है, आसान सा सवाल है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है 4 0 4 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शंस मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, 4 0 और कुछ ऑप्शंस था। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे देखो। ठीक है, मुझे दो ऑप्शंस याद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो जब भी आपके पास 1 प्लस आयोटा की पावर में समथिंग बड़ा वैल्यू आ जाता है तो आप इसको पहले स्क्वायरिंग कर लो, ताकि आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सको आपका। ठीक है, देखो इसको हम कैसे इजीली कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर में 2 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर में 2 और पावर में 2 लिख सकते हैं। सब लोग एग्री करोगे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो अल्टीमेटली वापस वही आ जाएगा मेरे पास। लेकिन अंदर देखो, अंदर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो कि यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 और ये +1 क्या हो गया, कैंसिल। क्यों? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा आपका, तो आपके पास बचा कितना, 2 आयोटा का स्क्वायर। सिमिलरली आयोटा का स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पे बन जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 8 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन डाल देना -8 और डी ऑप्शन दे देना +8। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अब चीजें क्लियर हो रहा है कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं आपका। ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों का फर्स्ट डे है तो हम लोग काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और वैसे भी इस चैप्टर में इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, आईआईटी वगैरह में फिर भी थोड़े क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, अगर आपका अप्रोच सही है तो आप आराम से 120 सेकेंड्स में क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर गाइस? प्लीज रिप्लाई मी ऑन द चैट। आप लोग का रिप्लाई मोटिवेट्स मी, मुझे पता लगता है कि चलो हाँ क्लास इंटरेक्टिव है। ठीक है, एटलीस्ट यस नो में रिप्लाई कर सकते हो, या अगर समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी टू रिपीट। ठीक है, आसान सा सवाल था आई थिंक। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलो कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तीन चीजें जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आर्ग्यूमेंट, उसके बाद आपका मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट, वो हमें
डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। बिल्कुल ही बेसिक 2 नंबर का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं 1-2 नंबर का। आपको कोई भी ऐसा एक फॉर्म दे देंगे और बोल देंगे उसको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, तो यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो या इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 ही टर्म है अपने पास में, ठीक है। तो आयोटा, इसको अब मैंने क्या बोला था कि जब भी आयोटा के पावर में यू हैव सम बिगर वैल्यू, देन यू कैन ईदर एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा का स्क्वायर टू द पावर जो भी नंबर रहेगा, या आयोटा की पावर 4 टू द पावर जो भी नंबर रहेगा, ठीक है। दोनों ही अपने में इजी है। फर्क इतना ही है, आयोटा का स्क्वायर करने पे आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करना पड़ता है, और आयोटा की पावर 4 कर दोगे तो उसकी जगह +1 पुट कर सकते हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, आयोटा का स्क्वायर की पावर में 4 इंटू आयोटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर 2 की पावर 9 इंटू आयोटा, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक चीज बताइए, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, फिर से वापस वही बात आ गया कि अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो बाहर +1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो बाहर माइनस आएगा, तो कट गया, आंसर कितना आ गया 0। तो 0 को अगर आपको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप 0 को तो क्या लिख सकते हो, आप 0 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 0 को और कोई दूसरे तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा 0। इसी चीज को आप प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के बताओ जो प्योरली रियल हो एंड एट द सेम टाइम प्योरली इमेजिनरी भी हो, तो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों 0 हो। तो इसलिए 0 प्लस आयोटा 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल एट द सेम टाइम प्योरली इमेजिनरी ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी आप एक नोट कर सकते हो, दिस इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। ये आप चाहे तो फैक्ट में लगा यूज कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा आपको, फिर भी हमने 2-3 क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले। वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चंस ऑफ MSCET NDA एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर में यू विल सी कि हम कुछ IIT के भी PYQs करेंगे। आज हम थोड़ा बोर्ड सेंट्रिक कर लेते हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े से IIT लेवल पे भी करेंगे तैयारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन है वो है आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60, आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60 रिप्रेजेंट, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका सिंपल फॉर्म आपको लिखना है कि इसको सिंप्लीफाई करके छोटा से छोटा क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60। टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द आंसर। किसी का कुछ आता है तो रिप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे भी आप इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो या कॉमन लेना चाहते हो कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। मोर और लेस दोनों ही इजी है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स छोटा भी है और कम है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर की पावर में 15, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर की पावर में 20, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर की पावर में 30, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 की पावर में 15,
-1 की पावर में 20 और -1 की पावर में 30। सबको पता है -1 की पावर अगर ऑड हुआ तो बाहर -1 आएगा, -1 की पावर इवन हुआ तो +1 आएगा, -1 की पावर इवन हुआ तो +1 आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू एवरी वन ऑफ यू हियर। ऐसे वाले क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखिए। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन solve the given equation mod z is equal to z plus 1 plus 2 iota। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज अभी नहीं सिखाया है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि जो ये मोड, अगर सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमें पता है कि हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लेते हैं, या तो a प्लस आयोटा बी लेते हैं या तो x प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। तो ये जो मोड z होता है ये इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग कि मोड z जो होता है वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और मैंने आपसे पूछ लिया कि मोड z बताओ, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका सम करके स्क्वायर रूट ले लोगे। तो 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा का मोड z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट ये तीनों चीज पढ़ेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कैसे आता है। बट इस क्वेश्चन में हम इक्वालिटी का कंसेप्ट को भी लगा रहे हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इक्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से अगर बराबर होता है तो रियल पार्ट के बराबर हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। तो उसी कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। बट एट द सेम टाइम मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में मोड जेड आ रहा है, तो उसी को समझाने के लिए मैंने ये अलग से लिखवा दिया आपका। ठीक है, तो इसको मैं अलग से हटा देता हूँ यहाँ से, आप इसको नोट कर भी सकते हो या नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में वैसे भी पढ़ेंगे आपका। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो मोड z को तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, मोड z को हम रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z क्या है मेरे पास? x प्लस आयोटा y प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमन ले सकता हूँ 2 प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक चीज बताइए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 0 इंटू आयोटा, जस्ट टू लेट यू नो कि हम कंपेयरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस वाई। वैसे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रियल पार्ट बैठा हुआ है, आयोटा का कोई पार्ट बैठा ही नहीं है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा के साथ जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग हम क्या देख रहे हैं, कंपेयर करने पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा x+1 के बराबर हो जाएगा, और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि y का वैल्यू कितना है, -2। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके बेसिकली x और y का वैल्यू निकालना था। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मोड z को रिप्लेस कर दिया √(x²+y² से, लॉजिक बता दिया कैसे होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडुलस को। z को रिप्लेस कर दिया x+i से, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, रियल पार्ट को एक तरफ, दोनों को इक्वेट कर दिया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बराबर होता है तो क्या बताया था, रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट के। तो ये जो मेरा रियल पार्ट बैठा हुआ है यहाँ पे, वो इसके साथ बराबर हो जाएगा, और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो मतलब वो तो 0 हो गया आपका। तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट के साथ जब कंपेयर किया, देन आई फाउंड आउट कि 2 + y = 0, विच मीन्स y = -2। तो उस y = -2 को यहाँ पे पुट करके हम अपना x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर लो यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो x² + 4 = x+1। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, तो x+4 = x² + 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, तो x² से x² कट गया, तो 2x = 3। यहाँ से मेरे पास 2x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया, 3/2। तो बस ये सॉल्व करना था, x और y का वैल्यू निकालना था आपको। तो यहाँ से मेरे पास y का वैल्यू आ गया +-2, और x का वैल्यू आ गया +3/2। ठीक है, आई थिंक मैंने सबको समझ में आ गया। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखेगा आपका, 3/2 -2 आयोटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट को और y रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म किया है उसका वैल्यू हो जाएगा 3/2 -2 आयोटा। ठीक है, तो ये कम से कम 3 से 4 नंबर डिजर्व करता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें मॉड का भी कंसेप्ट लगा लिया, एट द सेम टाइम इक्वालिटी वाला कंसेप्ट का भी डिस्कशन हो गया आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट हो गया। चलो आखिरी सवाल करते हैं आज का। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल भी मैं इक्वाइट वाला कंसेप्ट के ऊपर ही दे रहा हूँ। आसान सा सवाल है, सॉल्व फॉर x एंड y। सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y मतलब आपको x और y का वैल्यू बताना है, और जो एक्सप्रेशन है वो है 3x + 2x - y इज आयोटा इज इक्वल टू 6 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया से आपको ऑलरेडी फॉर्म में दे ही रखा है आपका, ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्मेट में दे ही रखा है। लेफ्ट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 3x है, इमेजिनरी पार्ट 2x - y है। राइट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 6 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। तो ये तो डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो इसको। तो जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना। तो जब इक्वेट करेंगे तो 3x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, और जो मेरा 2x - y है वो -3 के बराबर होगा गाइस। ठीक है, ये गलती मत कर देना, बीच यहाँ पे माइनस बैठा हुआ है ना, तो वो -3 विल बी कंसिडर्ड एज इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास x आ गया 2। ठीक है, x मेरे पास कितना आ गया 2, और यहाँ से सॉल्व करके
यहाँ से अगर मैं एक्स यहाँ पे पुट कर दूं तो 4 माइनस वाई इक्वल टू -3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x और y का वैल्यू आ गया 2 and 7। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक सारा क्लियर हो गया आज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दो रिप्रेजेंटेशन और पढ़ते हैं हम इसमें, पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म, उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का 1 घंटे में या मैक्सिमम एक लेक्चर में हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट इधर विद सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल। ठीक है, ओके देन एवरीवन, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।